नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके चैनल ट्रेन एंड टूरिज्म में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपको दिखाया था एनटीआर गार्डन जो कि पड़ता है हैदराबाद में, और अब आज की वीडियो में हम आपको लेके चलते हैं गोलकुंडा फोर्ट, जो कि गोलकुंडा किला नाम से जाना जाता है और ये भी पड़ता है हैदराबाद में। अब हम सबसे पहले बस रोकने वाले हैं, क्योंकि सबसे बढ़िया यहाँ का जो साधन है वो बस है। ऑटो वगैरह भी तो अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, हम बस रोक के चलते हैं। इधर से हम इस समय इसके गोलकुंडा फोर्ट के अंदर हम जा रहे हैं, और अभी देखिए टिकट तो ले लिया हमने। अब आपको आगे चल के दिखाते हैं पूरा अंदर का व्यूज़। ये देख सकते हैं आप, पहले दीवारें वगैरह कितनी सक्रिय होती थी। वर्तमान में यही इसका मुख्य प्रवेश द्वार है, और वैसे तो इस पूरे किले में 8 मुख्य द्वार हुआ करते थे, किंतु वर्तमान में यही एक प्रवेश द्वार है। दोस्तों, यहाँ का ये मानना है कि यहाँ पर जो सीटी बजा रहे हैं लोग या ताली बजा रहे हैं, तो उसका सीधे ऊपर जो है टॉप में जाने पर वहाँ बात सुनाई देती है। तो यहाँ देखिए लोग यहाँ पर ताली बजा रहे हैं, और यहाँ पर बजाई गई ताली को आप आसानी से किले के बाला हिसार रंगमंच में सुन सकते हैं। वो एरिया कहाँ है वो हम अभी आपको वीडियो में आगे दिखाते हैं। ये देखिए, ये जो यहाँ के स्ट्रक्चर बना हुआ है, यही ये जगह है जहाँ पर ताली मारो मियान कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बजाई गई ताली आपको सबसे ऊपर टॉप में सुनाई देती है। और दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही रोमांचकारी होने वाली है, क्योंकि गोलकुंडा किले से जुड़े रहस्य बहुत ही गहराइयों तक गए हैं। बहुत ही रहस्यमयी किला है ये। इसमें बहुत ही जो है खासियत है। खास तौर पे अगर हम बात करें तो विश्व प्रसिद्ध हीरा यहीं से बिलोंग करता है। ये हम आगे इस वीडियो में दिखाएंगे। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लें। अब दोस्तों, यहाँ पे आपको सबसे पहले दिखा दूँ कि यहाँ पे ये जो तीर का निशान आप देख रहे हैं, वही है रंगमंच, जहाँ की शाही परिवार वहाँ बैठता था। और नीचे जो है ताली बजाई जाती थी, तो वहाँ पे ऊपर उनको जो है इसकी सूचना पहुँच जाती थी। यहाँ पर ताली बजाने से उस जगह पे सूचना पहुँच जाती थी। उस समय की तकनीकी इतनी जो है विकसित थी। यही दोस्तों उस समय यहाँ का शस्त्रागार हुआ करता था, जहाँ की तीर है, तलवार है, या उस समय के जो है अत्याधुनिक तोपे हैं, या फिर जो है बंदूकें आदि जो है उसके गोले आदि जो है यहाँ पर रखे जाते थे। पर्यटक लोगों का ये बहुत ही जो है फेमस प्लेस है, यानी कि हर पर्यटक यहाँ जरूर आता है। दोस्तों, वैसे तो ये किला ही रहस्यमयी है, और सुरंगें हैं उनका अपना एक रहस्य है। लेकिन ऐसा कहा जाता है इस किले में एक रहस्यमयी सुरंग भी है, जो दरबार हाल से शुरू होती थी और किले के सबसे निचले हिस्से से होकर बाहर की तरफ जाती थी। असल में ऐसी सुरंगें जो है पहले समय में महलों में इसलिए बनाई जाती थी ताकि शाही परिवार के जो भी व्यक्ति हैं आपातकालीन स्थिति में वो वहाँ से कहीं बाहर स्थान पर जा सके। किंतु वर्तमान में इस सुरंगों को बंद किया गया है। आइए दोस्तों, अब करते हैं कुछ और रोचक बातें। सर्वप्रथम गोलकुंडा कहे या गोलकोंडा, इस किले का नाम गोलकुंडा क्यों पड़ा, ये बात आती है। तो उससे पहले आप ये जान लीजिए कि ये दक्षिण भारत में हैदराबाद नगर में स्थित है, और हैदराबाद नगर से ये 5 मील पश्चिम की ओर एक पहाड़ी पर स्थित है, जो कि पूर्व काल में यह कुतुबशाही राज्य में मिलने वाले हीरे जवाहरात के लिए काफी प्रसिद्ध था। यहाँ के अगर हम बात करें हीरे जवाहरात के, तो विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा इसी महल के सुल्तान के पास रहा करता था। इसके अलावा दरियाए नूर, नूरुल एन हीरा, आशा का हीरा और रेजेंट डायमंड भारत के बाहर जाने से पहले गोलकुंडा के सुल्तान के पास ही थे। अतः विश्व प्रसिद्ध जितने भी हीरे हैं वो इसी महल से संबंधित थे। और ये जो आप देख रहे हैं, ये अकन्ना और मदन्ना के ऑफिस हुआ करते थे, यानी कि यहाँ से जो है यही भवन है जो कि ऑफिस हुआ करता था उस समय में गोलकुंडा फोर्ट का। आइए बात करते हैं इसके निर्माण की। दोस्तों, इस दुर्ग का निर्माण वारंगल के राजा ने 14वीं शताब्दी में कराया था। बाद में यह वहमनी राजाओं के कब्जे में चला गया था और मोहम्मद नगर कहलाने लगा था। किंतु सन 1512 ईस्वी में यह कुतुबशाही राजाओं के अधिकार में वापस आ गया, और वर्तमान हैदराबाद के शिलान्यास के समय तक उनकी राजधानी रहा। और दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये हुआ करता था नगीना बाग, या इसको ये कहें कि आज भी ये नगीना बाग है। नगीना बाग का अर्थ होता है बागों का बादशाह,
और यह मुगल निर्माण शैली का एक जीता जागता उदाहरण है। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 1512 ईस्वी में यह कुतुब शाही राजाओं के अधिकार में आया था, किंतु 1687 ईस्वी में इसे औरंगजेब ने जीत लिया था। और यह जो किला है यह ग्रेनाइट की एक पहाड़ी पर बना हुआ है, जिसमें कुल 8 दरवाजे हैं और पत्थर की 3 मील लंबी मजबूत दीवारों से यह घिरा हुआ है। और यहाँ के महलों तथा मस्जिदों के खंडहर अपने प्राचीन गौरव गरिमा की कहानी सुनाते हैं। आप ये देखिए कि किस प्रकार से अभी तो ये खंडहर हो गए हैं, इसके अलावा जब आप आगे बढ़ेंगे तो खंडहर आपको दिखेंगे। कितने विशालकाय उस समय के जो है ये महल था या पत्थर यहाँ पर रखे हुए थे, उन्हीं के ऊपर ये जो है किला बना था। और मूसा नदी साउथ की एक बहुत ही महत्वपूर्ण और फेमस नदी है, उसका संबंध भी इस किले से है, क्योंकि इस किले के दक्षिण में मूसा नदी बहती है। दुर्ग से लगभग आधा मील उत्तर कुतुबशाही राजाओं ने ग्रेनाइट पत्थर के मकबरे बनवाए थे, जो कि आजकल टूटी फूटी अवस्था में है और वहां पर लोग जाते भी कम है। और वैसे हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि किले के ऊपरी भाग पर महाकाली जी का मंदिर बना हुआ है, जिसमें श्री जगदम्बा महाकाली विराजमान है। राजा इब्राहिम कुली कुतुब शाह हिंदुओं में काफी प्रसिद्ध राजा थे और हिंदू लोग उन्हें मल्क भीराम नाम से पुकारते थे। उन्हीं के समय में यहाँ पर इस मंदिर की स्थापना हुई। दोस्तों, जैसे कि गोलकुंडा किला एक ऐतिहासिक किला है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहाँ पे फिल्मों की शूटिंग ना हो। यहाँ पर जो है फिल्मों की शूटिंग भी होती है और साथ ही साथ यहाँ से फिल्में प्रेरित भी हुई है। जैसे रामदासु जैसी बहुत सी फिल्में जो है इस गोलकुंडा किले से प्रेरित हुई है। अब आप अंदाजा लगाइए हम लोग कितना ऊपर हैं, क्योंकि यहाँ चढ़ते चढ़ते जो है हमारे तो नहीं, हमारे शुक्ला जी की हालत खराब हो गए हैं। बुढ़ापा एकदम साफ नजर आता है। अरे शुक्ला जी आपका। दोस्तों, यहाँ पर बहुत सी सीढ़ियाँ हैं। लगभग अगर हम बात करें तो 700 से ऊपर सीढ़ियाँ हैं, जो कि पथरीली पहाड़ियाँ आप देख सकते हैं कि कितने विशालकाय पत्थर है, उसके ऊपर सीधे इन्होंने अपना निर्माण कराया है, जो कि आज तो खंडहर है, किंतु अपने समय में बहुत ही विशालकाय ये एक किला हुआ करता था। ये जेल खाना, भक्त रामदास के जेल खाना। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि रामदासु जैसी बहुत सी फिल्में यहाँ से प्रेरित है, तो रामदासु कौन है उसकी भी मैं आपको बात बताता हूँ। तो ये देखिए, अंदर ये एक जेल है जिसमें कि यहाँ पर मूर्ति है, यहाँ पर पूजा अर्चना होती है। दोस्तों, रामदासु एक राजस्व अधिकारी थे जिन्हें अबुल हसन तानशाह ने जेल में डाला था, क्योंकि भद्रचालम श्री राम मंदिर बनाने में उन्होंने पैसे का गलत उपयोग किया था, ऐसा कहा जाता है। और यह भी कहा जाता है कि भगवान राम तनह में आए थे और उन्होंने रामदासु को छुड़ाने के लिए डूबे पैसों की भरपाई भी की थी, यानी कि अपने भक्त को छुड़ाने के लिए प्रभु उनके सपने में आए थे और उसी से फिल्म प्रेरित हुई है। दोस्तों, अब हम पुनः सीढ़ियों से जो है ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं, इसीलिए हमने आपको बताया था कि वीडियो 2 पार्ट में रहेगी, पहला जाते हुए और दूसरा आते हुए, क्योंकि हम जाते हुए जो चीज़ों को कवर किए हैं वो इस वीडियो में है और आते हुए बहुत सी ऐसी चीज़ है जहाँ पे प्राय आपको वो खंडहर दिखेंगे, वो गुफाएं दिखेंगी, जो कि हमारी पार्ट 2 में है, तो उसको भी अवश्य देखिएगा। आइए दोस्तों, जानते हैं उस कोहिनूर हीरे के बारे में जो कि वर्तमान में इंग्लैंड की महारानी के पास है और जो किसी समय में हमारे भारतवर्ष के गोलकुंडा के राजाओं के पास हुआ करता था। कोहिनूर हीरा सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह के जमाने में कृष्णा नदी के निकट कोलूर नाम के प्रदेश में पाया गया था और कई वर्षों तक ये मुगलों के खजाने की शोभा बढ़ाता रहा। किंतु मोहम्मद शाह के जमाने में नादिर शाह ने जब दिल्ली पर हमला किया तब वह कोहिनूर हीरा ईरान ले गया और कोहिनूर हीरा शाह पिशावरी के कब्जे में आ गया। वहां से किसी प्रकार कोहिनूर हीरा पंजाब पहुंचकर महाराणा रंजीत सिंह को प्राप्त हुआ और महाराणा रंजीत सिंह के सुपुत्र दिलीप सिंह ने महारानी विक्टोरिया को वो नजराना के रूप में दिया
और तब से विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा आज भी इंग्लैंड के राजाओं के ताज की रौनक बढ़ा रहा है। और ये भी कहा जाता है कि कोहिनूर हीरे का वजन 330 कैरेट का है। दोस्तों, ये विश्व प्रसिद्ध हीरा कभी भारत की ही देन था, भारत की ही धरोहर था, जो आज इंग्लैंड में है। उसको लाने के लिए आप लोगों का क्या विचार है, हमें कमेंट में अवश्य बताइएगा। और दोस्तों, अब हम जो है पहुंच गए हैं किले के ऊपरी भाग में, और जहां पर महाकाली जी का मंदिर बना हुआ है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर श्री जगदम्बा महाकाली जी का मंदिर बना हुआ है। और अब हम जा रहे हैं, हम पहुंच रहे हैं उस स्थान पर जहां किसी समय में राजा महाराजाओं का या शाही परिवार का उठना बैठना होता था। और ये वही जगह है जहां की तालियों की आवाज़ सुनाई देती है। दोस्तों, वर्तमान में यही लास्ट सीढ़ियां हैं जिसपे कि किले के सबसे टॉप पॉइंट पर जाया जाता है। इसके ऊपर अब सीढ़ियां आपको नहीं मिलेंगी, किंतु ये सीढ़ियां उस समय में बनी और कितनी सक्रिय हैं, आपने ये नीचे देखा। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि अगर शांत माहौल में इतनी भीड़ भाड़ ना हो और नीचे ताली बजाई जाए तो यही वो जगह है, यही वो स्थान है जहां पर तालियों की गूंज आज भी सुनाई देती है। और यहीं से वो रहस्यमयी सुरंग भी नीचे की ओर जाकर किले के पूरे क्षेत्र से बाहर लेकर जाती थी राजशाही परिवार को, जो कि आज प्रायः बंद है। आपको बेहद पसंद आई होगी, और यहाँ हमारा निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करिएगा। और यहाँ पर पूरे हैदराबाद का आप नज़ारा देख सकते हैं, या अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ से आप बुद्धा स्टैचू को भी देख सकते हैं, क्योंकि ये सब पर्यटन स्थल आसपास ही हैं, तो गलत ना होगा।